हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू DPQ's स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न नंबर 25 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 25 देखिए क्या दे रखा है कि निम्न बारंबारता बटन का उचित विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। यानी उचित विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। तुम्हारा दिया है वस्तु का आकार दिया, बारंबारता दिया है, तो हमें निकालना है x और d = x - a और दूसरा निकाला है f × d निकालना है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को जोड़ करके हम भाग दे देते हैं। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2.5 आएगा। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 6.5 आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़ करके भाग देंगे तो 12.5 आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़ करके भाग देंगे तो 21.5 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है? डी निकालना है। डी निकालना है तो इसमें एज्यूम करना पड़ेगा, यानी कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कल्पित माध्य क्या है 2.5, यानी 2.5 - 2.5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। 6.5 - 2.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। 12.5 - 2.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 10। और यहाँ पर हो जाएगा 21.5 - 2.5 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए 19। ये आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? f × d निकालना है। तो गुणा कर देंगे, पहला वाला 0 हो जाएगा, दूसरा 48 आ जाएगा, तीसरा जो है 260 हो जाएगा और चौथा जो है 380 हो जाएगा। इसका टोटल हम निकालेंगे f × d इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 688 आएगा इसका टोटल। f निकालते हैं तो f कितना हो जाएगा हमारा 64। लिखेंगे समांतर माध्य बराबर क्या होता है फार्मूला a + सिग्मा f × d अपॉन सिग्मा f। ये हो जाएगा। a क्या हमारा दे रखा है यहाँ पर देखिए 2.5 हमने माना था, प्लस f × d 688 आया है, अपॉन f कितना है 64 आया है। इसको काट देते हैं, यानी 8 से 8, 8 × 8 = 64, 8 × 6 = 48। इसको काटेंगे 4 और ये हो जाएगा 2 और 3, 4 और 3 43। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.5 + 43/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको भाग दे देते हैं तो 2.5 + 10.75 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 13.25। हमारा ये आंसर आ जाएगा 13.25। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 26 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 26 देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड्स की है और एक विद्यार्थी जितने भी अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। यानी ये हमारा क्या दे रखा हुआ है, एक हमारा बारंबारता यानी सारणी दे रखी हुई है, वर्ग अंतराल एंड बारंबारता दिया हुआ है, यानी वर्ग अंतराल क्या है दिनों की संख्या दे रखी है और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी हुई है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है x का मान निकालना है और d निकालना है एंड f × d निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्ग अंतराल को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 हमारा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, और दूसरा क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक, दूसरा क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 16 आएगा, 16 को 2 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा हमारा। तीसरा क्या है 24 आ जाएगा, 24 को 2 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा 17 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 34, 34 को 2 से भाग देंगे तो 17 आ जाएगा हमारा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 48, 48 को हम किससे भाग देंगे 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कितना हमारा आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ करके भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 33 आ जाएगा। यानी जोड़ने पे 66 आएगा, जिसको 2 से हम भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है, नेक्स्ट है 38 और 40 को जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग दे देंगे तो हमारा 39 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी निकालने के लिए इसका फार्मूला x - a होता है, यानी एक क्या है कल्पित माध्य, यानी एज्यूमिनेशन मीन निकालना है। तो एज्यूम करेंगे, यानी इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, ये क्या हमारा a है। ठीक है, इसको एज्यूम कर लिए a है। अब इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे 3 - 3 = 0 हो जाएगा, 8 - 3 = 5 आ जाएगा, 12 - 3 = 9 आ जाएगा,
17 माइनस 3 इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। और यहाँ पर 24 माइनस 3 इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। और यहाँ पर 33 माइनस 3 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 30। और यहाँ पर 39 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 36। ये आ गया हमारा डी का मान। अब एफ इंटू डी निकालना है, यानी एफ में डी का गुणा कर देंगे। तो एफ हमारा ये है और डी यहाँ है, तो इसको गुणा करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगी हमारी मान, ठीक है। और दूसरा में क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और तीसरा कितना आ जाएगा, 63 आ जाएंगे। और चौथा क्या आ जाएगा हमारा, 56 आ जाएगा। नेक्स्ट 84 आएगा। और इसके बाद 90 आ जाएगा। और इसके बाद आ जाएगा हमारा 36, ठीक है। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, एफ इंटू डी का टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं। एफ इंटू डी कितना आएगा देखते हैं। इसको जोड़ने पर आ जाएगा 379। 379 आ जाएगा। और एफ हमारा कितना है, टोटल मान 40, ठीक है। टोटल मान कितना है, 40 है। अब हम लिखेंगे माध्य का फार्मूला लगाएंगे, यानी हो जाएगा, यानी समांतर माध्य इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ये होता है हमारा फार्मूला। ए हमने क्या एज्यूम किया था, 3 एज्यूम किया था, तो 3 हो गया, प्लस एफ इंटू डी कितना आया है, 379 अपॉन एफ का मान कितना है, 40 दे रखा हुआ है, ठीक है। इसको अब सॉल्व करते हैं आगे। यदि 40 से हम इसको भाग देंगे तो 3 प्लस इतना क्या आ जाएगा हमारा, 9.47 आ जाएगा भाग देने में 40 का। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 12.47 आएगा। और लगभग हम इसको लिखेंगे कि 12.48 ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा टोटल माध्य, ठीक है। टोटल माध्य आ जाएगा हमारा 12.48। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निम्न सारणी 140 विद्यार्थियों के द्वारा एक निश्चित प्रश्न पत्र में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाती है, ठीक है। यानी इसमें क्या है, अंकों को दर्शाती है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, इसका हमें क्या करना है, माध्य निकालना है। और कुछ पॉइंटें रह गई हैं क्वेश्चंस में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अंक दिया है, मतलब वर्ग अंतराल दे रखा हुआ है। और विद्यार्थियों की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दे रखी हुई। यक्स हमें निकालना है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है। वर्ग अंतराल क्या, यक्स निकालने के लिए क्या होता है कि वर्ग अंतराल को जोड़ करके 2 से हम भाग देते हैं। तो इसको करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। और इसको करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये हो जाएगा 50, यानी इसको भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। 70 को 2 से भाग देंगे तो 35 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 90 को 2 से भाग देंगे तो 45 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे ए को। तो ए हमने 5 मान लिया, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 15 माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 10। और यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 20। और यहाँ पर हो जाएगा 35 माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 30। एंड 45 माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 40। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एफ इंटू डी निकालना है, ठीक है। एफ इंटू डी निकालना है तो एफ का गुणा कर देंगे डी में। तो इस पहले वाला करेंगे तो 0 ही आएगा हमारा। 50 और 24 का करेंगे तो 240 आ जाएगा, ठीक है। 10 और 24 का करेंगे 240 आ जाएगा। नेक्स्ट 40 और 20 का करेंगे तो 800 आ जाएगा हमारे यहाँ पर। और नेक्स्ट 30 और 36 का करेंगे तो 1080 आ जाएंगे। और दूसरा 40 और 20 का करेंगे तो 800 आ जाएगा। अब इसका टोटल करेंगे, एफ इंटू डी निकालेंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 2920 ये आ जाएगा, 2920 आ जाएगा। और एफ हमें दिया हुआ है 140, ठीक है। तो अब निकालते हैं यहाँ पर माध्य। समांतर माध्य इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ए हमने क्या माना था, 5 माना था, प्लस एफ इंटू डी कितना आया है, 2920 डिवाइड बाई 140। इसको हम काट देंगे, बाकी इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 प्लस इसको हम 14 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 20.85 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25.85। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।